अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूँ राबिया रहमान। नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। भारत ने सीज़ फायर लाइन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नीलम सेक्टर के तमाम इलाकों पर शदीद फायरिंग और गोलाबारी। नेक्रोंग के इलाके में भारतीय गोला लगने से मस्जिद शहीद, 3 घर आग की लपेट में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा बलूचिस्तान तुर्बत में खिताब करते हुए कहा, इंसान पर सरमायाकारी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कई सौ साल तक दुनिया के बड़े साइंसदान मुसलमान रहे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ रहा है। कराची में मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार और IG सिंध को अगवा किया गया। सवात में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल और सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, मरियम नानी फौज से बात करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फौज के खिलाफ बयानिए से नून लीग की हैसियत ख़त्म हो रही है। सूबाई वजीर बोले, मरियम सफदर आप कौन होती हैं जो कहती हैं कि फ़ौज से बात हो सकती है? क्या फ़ौज आपके मुज़ाकरात के लिए बैठी है? PMLN ख़वातीन विंग की मरकज़ी रहनुमा नसीम अख्तर का स्वात जलसे में एहतजाज। नसीम अख्तर बोली कि स्टेज पर ख़वातीन को जगह न देने पर एहतजाजन जलसे से बाइकआउट कर दिया है। ख़वातीन को एहतराम न मिलने पर सहाफ़ियों के साथ जलसागाह में बैठ रही हूँ। तहरीक इंसाफ से मुतालिक बहुत से खदशात हैं। तहरीक इंसाफ यू टर्न लेने वाली जमात है। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले, तहरीक इंसाफ सिलेक्टेड जमात है, अवाम ने मुंतखब नहीं किया। जब तक इस्लामाबाद में आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक हम GB के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात। हेल्थ केयर वर्कर्स मुसलसल हमलों की जद में। कोरोना वायरस की वजह से 111 डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स जाँ भाग हो गए। पंजाब में 45, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 6, KPK में 15, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 1-1 हेल्थ वर्कर जाँ भाग। पीर के बाद मुल्क में लॉकडाउन से मुतालिक मुआवने खुसूसी का अहम बयान। डॉक्टर फैसल बोले कि पीर को NCOC के फौरी बाद एक मुशावरती इजलास का इनकाद होगा। इजलास में वजारत सेहत और तालीम के आला हुकाम शरीक होंगे। मीटिंग के बाद तालीमी इदारों और लॉकडाउन से मुतालिक फैसले करेंगे। सीनियर सियासतदान जाम मदद अली कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। जाम मदद काफ़ी अरसे से कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। जाम मदद अली 6 बार मेंबर सिंध असम्बली मुंतखब हुए, 3 बार सूबाई वजीर के ओहदे पर भी फाइज रहे। ये थी हेडलाइंस। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। भारत ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेज ने नीलम सेक्टर के तमाम इलाकों पर शदीद फायरिंग और गोलाबारी की। नेक्रो के इलाके में भारतीय गोला लगने से मस्जिद शहीद हो गई, साथ ही 3 मजीद घर इस इलाके में आग की लपेट में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने सीज़ फायर लाइन पर बिला इश्तिहार हिंदुस्तानी फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में फौरी तौर पर उठाए। कब तक हिंदुस्तानी फ़ौज निहत्ते सिविलियंस पर निशानाबाजी की मशक करती रहेगी और कश्मीरी कत्ल होते रहेंगे? वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है। हुकूमत पाकिस्तान सफारती महाज पर जारहाना अंदाज इख्तियार करे, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई ना बने, अपना अमली किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा बलूचिस्तान के मौका पर तुर्बत में खिताब करते हुए कहा कि इंसानों पर सरमायाकारी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कई सौ साल तक दुनिया के बड़े साइंसदान मुसलमान रहे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ रहा है। उन्होंने कहा कि कोशिश है पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दें। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि दूर दराज इलाकों में तालीम दें। माजी में तवज्जो न देने की बजाय बलूचिस्तान पीछे रह गया। बलूचिस्तान पर सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं। हमारे जितने इलाके पीछे रह गए हैं उनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। बलूचिस्तान को हम कभी भी बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं की गई जो हमारी हुकूमत में की गई है, और उसकी वजह यह कि बलूचिस्तान पीछे रह गया। और आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूचर लीडर्स हैं बलूचिस्तान के। आपके ऊपर आप वो इंटेलेक्ट है जिसने बलूचिस्तान को ऊपर उठाना है, और इसलिए इंशाअल्लाह हम पूरी चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके हम पूरा जोर लगाएंगे कि हम आपकी हर तरह मदद करें, और ख़ास तौर पे तालीम के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सवात में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि कराची में मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया।
کیپٹن صفدر کو گرفتار اور آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے مسائل اور ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو، ملک میں صاف شفاف نئے انتخابات کرائے جائیں اور عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا اختیار واپس کیا جائے۔ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ عمران خان کا کردار خام خواہ کا ہے اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس نے ایسی بس چلائی جو اس کی طرح بہت ہی بے بس ہے۔ وہ بس اس حکومت اور اس جعلی سلیکٹڈ کی طرح چلنے سے انکاری ہے اور روز بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی غلط پل بن جاتے ہیں، کبھی دروازے الٹی طرف کھلتے ہیں۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم فوج سے بات کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فوج کے خلاف بیانیے سے نون لیگ کی حیثیت ختم ہو رہی ہے۔ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ انہوں نے مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مریم صفدر آپ کون ہوتی ہیں جو کہتی ہیں فوج سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا فوج آپ کے مذاکرات کے لیے بیٹھی ہے؟ پہلے نون لیگ کی قیادت فوج اور قوم سے معافی مانگے۔ پی ایم ایل این خواتین ونگ کی مرکزی رہنما نسیم اختر نے اسٹیج پر خواتین کو جگہ نہ دینے پر احتجاجاً جلسے سے بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جلسہ گاہ اور اسٹیج پر خواتین کو کوئی جگہ اور احترام نہیں دے رہے ہیں، اس لیے احتجاج کر رہی ہوں۔ خواتین کو احترام نہ ملنے پر صحافیوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں بیٹھ رہی ہوں۔ تحریک انصاف سے متعلق بہت سے خدشات ہیں۔ تحریک انصاف یو ٹرن لینے والی جماعت ہے۔ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف پر تنقید کے تیر برسا دیے، بولے تحریک انصاف سلیکٹڈ جماعت ہے، عوام نے منتخب نہیں کیا۔ جب تک اسلام آباد میں آواز نہیں سنی جائے گی تب تک ہم بی جی کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ تحریک انصاف نے کہا تھا 2 ماہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، مگر اس کا بھی وعدہ خلافی ہوا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے آپ کا چائے کا کپ، آپ کا ناشتہ کا اندھا، آپ کا روٹی مہنگا ہو چکا ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کی وجہ سے ہیلتھ کیئر ورکرز مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 111 ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 45 ڈاکٹرز، 4 نرسز اور 1 پیرامیڈک جاں بحق ہوا ہے۔ سندھ میں کورونا سے 22 ڈاکٹرز، 1 نرس اور 2 پیرامیڈک جان کی بازی ہار چکے۔ بلوچستان میں 6 ڈاکٹرز اور 3 پیرامیڈک کورونا وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ کے پی کے میں 15 ڈاکٹرز، 2 نرسز اور 5 پیرامیڈک جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 1 ڈاکٹر کورونا سے جاں بحق ہوئے۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد لاک ڈاؤن سے متعلق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پیر کو این سی او سی کے فوری بعد ایک مشاورتی اجلاس کا انعقاد ہوگا۔ اجلاس میں وزارت صحت اور تعلیم کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ میٹنگ کے بعد تعلیمی اداروں اور لاک ڈاؤن سے متعلق فیصلے کریں گے۔ معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ کووڈ ہیلتھ الاؤنس سے متعلق ڈاکٹروں کے تحفظات دور کریں گے۔ رسک الاؤنس کے حوالے سے ڈاکٹرز کے تحفظات جائز ہیں۔ کورونا وارڈ میں کام کرنے والے تمام ڈاکٹرز کو رسک الاؤنس دیا جائے گا۔ اگر غلطی سے کسی ایسے شخص کو الاؤنس چلا گیا جو اس کا اہل نہیں تھا تو وہ الاؤنس واپس لے لیا جائے گا۔ سندھ سے افسوسناک خبر دیں، سینئر سیاستدان جہاں مدد علی کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ جہاں مدد کافی عرصے سے کورونا وائرس سے لڑ رہے تھے۔ جہاں مدد علی 6 بار ممبر سندھ اسمبلی منتخب ہوئے، 3 بار صوبائی وزیر کے عہدے پر فائز رہے۔ جہاں مدد علی کی تدفین ان کے آبائی گاؤں جام نواز علی میں کی جائے گی۔ ممبر قومی اسمبلی ذوالفقار ستار بچانی نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت میں آج مسلمانوں اور دیگر اقلیتی برادریوں پر بے حد ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں کیا، جہاں بھارت سے واپس آئے ہوئے ہندو برادری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ سمندری تھانہ ترکھانی کی حدود میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے اڈے پر چھاپہ مار کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چرس، دیسی شراب اور نقد رقم برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بالکل سمندری تھانہ ترکھانی کے ایس ایچ او آصف نواب کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے 3160 گرام چرس، 60 لیٹر دیسی شراب اور بکری کی رقم برآمد کر لی۔ ملزمان میں اسد، سائدہ، داؤد فرانسس اور محمد عرفان شامل ہیں۔ تمام ملزمان کا تعلق سمندری سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے کر مختلف دفعات کے تحت
मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सांगड़ में मुख्तलिफ देहातों को मिलाने वाले लिंक रोड्स तबाहाली का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज़ुर रहमान रिंद। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है सांगड़ टूरी मुरी रोड पर, जो गुज़िश्ता 10 साल से टूट फूट का शिकार है। 20 गाँव को मिलाने वाली ये अहम शाहराह गुज़िश्ता 10 साल से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जो हादसों का मामूल बन रहे हैं। डेली की बेसिस पर यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, पर ज़िले इंतज़ामिया के सर पर जून तक नहीं रहेंगे। आपको बताया चलें कि इस रोड पर बड़े बड़े कांटेदार दरख्त हो चुके हैं जो हादसे का सबब बन रहे हैं। इसी हवाले से हम यहाँ से गुजरने वालों से बात करेंगे, मज़ीद इस बारे में उनका क्या कहना है। जैसे कि ये रोड मेन रोड है, यहाँ से मीरपुर खास, किपरो, पेरूमल, उमरकोट, जो भी है 20 जो अजला हैं वहाँ इसी रोड से गुजरे। इसी रोड से जो हशर देख रहे हो आप रोड का, MPA MNA सारा दिन आते जाते हैं, मगर कोई भी रहम करने वाला नहीं है। यहाँ पे खुदा रहा हमें ये रोड बनवा के दें, बराए मेहरबानी करके। हमारी गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर पाकिस्तान को मना हमारी अपील है कि ये रोड हमारा बराए मेहरबानी करके बना के दें। जी आप देख रहे हैं ये रोड टूटा हुआ है। ये रोड तकरीबन 20 गांव को मिलाता है। इसे हर रोज़ MNA MPA गुजरते हैं। हर रोज़ हम बार बार कहते हैं कि रोड बनाओ, कोई भी रोड नहीं है बना। ये रोड हमारी गाड़ी पंचर, हम रोड नई गाड़ी लेते हैं, उस ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है। कोई मजबूरी है, इमरजेंसी में कोई हमारे पास कोई बहुत ही तकलीफ़ें होती हैं। इस रोड को जाने पर, आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। कोई बीमार है वगैरह, सांगड़ तक हम नहीं जा सकते। जी 2011 से लेकर जो बोर्ड आई थी, जो पानी बड़ा सैलाब आया था, पूरे पाकिस्तान में आया था, तो ये रोड तब से जो है बन रहा नहीं, तब से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े दरख्त हो गए हैं यहाँ पर, और आवाम को बड़ी मुश्किलात का जो है वो ड्राइविंग का सफ़र करने में बड़ी मुश्किलात महसूस होती है। जी बिल्कुल, आपने उनकी बातें सुनी। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रोड की सफाई कराई जाए। यहाँ पर बेलदार जो हैं उनको और डेली के मामूल पर भेजा जाए ताकि रोड की सफाई हो सके। खबर दें आपको नौशहरा से, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खाने पीने की शौकीन शहरियों ने मछली खाने को तरजीह दे दी है। देखते हैं शाहरुख की ये रिपोर्ट। सर्द मौसम के ठंडी रातों में खाने पीने की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। बात की जाए अगर मछली की, तो नौशहरा में जा बजा मछली तैयार करने वाले इन दिनों एक्शन में नज़र आते हैं। कई मसाला लगाकर मछलियों को रखा गया है, तो कहीं तेल में फ्राई किया जा रहा है। मछली इधर शेरमई, माशेर, रहू, मली, चैना, माशेर, ग्रास, ये मशहूर मछली है। ये दरिया काबल का स्पेशल मछली है। लोग इधर बहुत दूर दूर से आते हैं। इधर का खाना बहुत टेस्टी है। मछली हम फ्राई करते हैं, फिश अंगारा बनाते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं, तवे पे बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं। लोग इधर जायके के लिए आता है। इन दिनों नौशहरा के शहरियों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन गई है माशेर मछली, जिसको 9 किस्म के खुश्क मसाला जात लगाकर तैयार किया जाता है। नौशहरा के शहरी खुश्क खुराकी की वजह से अपनी सानी नहीं रखते और इन सर्द रातों में मछली खाने के लिए शहरियों का तांता बना रहता है। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर हार्डिस फ्लियोन ज़ल्मी फैमिली का हिस्सा बनकर खुश हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बेहतरीन वक्त गुजर रहा है। First of all, thanks for having me here. It's a huge honour and a privilege to be part of the Zalmi family. I've been part of the PSL for 2 years prior to this, so being part of Zalmi and having always played against them and see what the great franchise they are and a great unit they are, it's nice to be on this side for a change. I'm really looking forward to being part of it. If I play whatever the situation might be, it's to bring my A game and bring the best that I can to contribute to the team. Obviously, visiting, this is my second time here. I've always enjoyed coming back.
People are really friendly, and yes, it's just nice to be around the other guys as well, meeting up with all the other Pakistan players and catching up with everyone, finding out how they are doing in this difficult time for everyone. So I think it's a real nice opportunity to catch up with the guys and just be part of it and just experiencing Pakistan again. I've played against a couple. Yasser Shah, the joker of everyone. I think he's always an exciting guy to have in your change room. You always have a laugh with him. And then obviously Shoaib is a big influence in the team, and just picking his brain and being able to share the same environment as him again. I think that's also a nice thing to have. Just to all the Peshawar Zalmi fans, I know my big brother Darren Sammy couldn't make it, but sending all his love as well. And from my side, it's a huge honor and a privilege to be part of Zalmi, and I will definitely do my best to contribute to the team and make the supporters proud. And thank you very much for all your support throughout the season, and all the guys that aren't here at the moment to be here to do so, that's got the team where it is. We will definitely do our best and give it our all. یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید معلومات کے لیے چینل 51 کو یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک کیجیے. اللہ حافظ.